नाहिल अरशद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 32 में, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये हल्का गुज़िश्ता इलेक्शंस में NA 31 था। इस हल्के की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों ने इस हल्के से इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमाई की है, जिनमें ANP के रहनुमा ग़ुलाम अहमद बिलोर और PTI के बानी चेयरमैन और बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी शामिल हैं। ये हल्का जो है वो मोस्टली पेशावर अंदरून शहर के इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें किस्सा ख़वानी बाज़ार, नमक मंडी, यकतूत, रमदास और दीगर इलाके शामिल हैं। इस हल्के की जो कुल आबादी है वो है 9,69,831। अगर 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो PTI के जो उम्मीदवार थे शौकत अली, वो इस हल्के से कामयाब हुए थे और 2013 में PTI के बानी चेयरमैन इस हल्के से कामयाब हुए थे। ताहम उन्होंने फिर ये सीट छोड़ दी और जो ज़िमनी इलेक्शंस में ANP के रहनुमा ग़ुलाम अहमद बिलोर इस सीट से कामयाब हुए थे। हम आज इस गुंजान आबाद हल्के में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 32 के एक इलाके में जिसका नाम रमदास है। जैसे कि यहाँ पे मेरे कैमरामैन तारिक अली आपको दिखा सकें, यहाँ पे तंदूर पे जो रोटियाँ हैं वो सिलेंडर पे बनाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके देखते हैं कि उनको गैस ना होने की वजह से क्या मसला दरपेश है। जी, आप लोग रोटियाँ तंदूर में किस तरह बनाते हैं? जी, आजकल तो ये गैस का तो कोई वो नहीं है और सारा लड़कियों का काम है और गैस जितने किलो का आता है और उनसे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना वो गैस से मिलता था। आप लोग सिलेंडर इस्तेमाल करें, सिलेंडर कितने में फुल होता है? तकरीबन किलो आजकल 300 रुपये का है, तो आप खुद ही आपको तो इसमें आप लोगों का प्रॉफिट कम हो गया है पहले से कि नहीं? वो अपने भी पूरे नहीं होते। आप प्रॉफिट की बात करिए, वो अपने भी पूरे नहीं होते यहाँ से जितने। तो इसकी वजह से आपका कारोबार मुतासर हुआ है? जी, बस इतना बहुत कुछ मुतासिर हुआ है और वो अपने भी नहीं बनते जितने हमने इन्वेस्ट किए हैं, वो भी सारे वो इसी में चले जाते हैं। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो गैस ना होने की वजह से उनको जो उनके कारोबार में, तंदूर वालों को उनके कारोबार में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 32 के इलाका यकतूत के घर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस ना होने की वजह से जो ये खातून हैं ये खाना जो है वो गैर सिलेंडर पे बना रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि गैस ना होने की वजह से इनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस नहीं है तो इसकी वजह से आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना और आप लोग खाना वगैरह कैसे बना रहे हैं? गैस की वजह से तो बहुत मुश्किलात हैं और खाना भी सुबह भी अगर बनाएं तो सिलेंडर पर बनाना पड़ता है, सुबह भी नहीं होता और फिर दोपहर को भी थोड़ी देर के लिए आता है। जब हांडी वो करते हैं तो फिर खत चला जाता है, तो सिलेंडर पर ही सारा काम करना पड़ता है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए वो भी देर हो जाते हैं और गैस भी इतनी महंगी है कि अगर डलवाएं भी तो वही बात कि सारी जो सैलरी है वो इसी पर ही चली जाती है, गैस पर और सिलेंडर बढ़ाने पर, इन चीज़ों पर। और मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है और ऊपर से ये सब्ज़ी और ये चीज़ें कितनी महंगी हैं और सिलेंडर बनाना और हांडी बनाना ये आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। आप सोच सकती हैं कि इंसान जिसकी आमदनी ना हो वो क्या क्या करेगा। और बिल इतने आते हैं गैस के कि अल्लाह माफ़ी दे, हद से ज़्यादा ही बिल आते हैं। जी, इन खातून का कहना था कि गैस ना होने की वजह से इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है और दूसरी जगह जो चीज़ों की महंगाई है, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसकी वजह से भी इनकी जो सारी इनकम है वो इन्हीं चीज़ों पर ख़त्म हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर किस्सा ख़वानी बाज़ार में। इसका नाम किस्सा ख़वानी बाज़ार इसलिए पड़ा क्योंकि माजी में यहाँ ताजर आया करते थे और कावा पीते हुए यहाँ के बासियों को अपने किस्से सुनाया करते थे। यहाँ के लोग जो मकामी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, उनका कारोबार कैसा है और उनकी सियासी तरजीहात क्या है। आइए चलते हैं उन लोगों। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस इलाके के मसाइल क्या हैं और उनकी सियासी तरजीहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? महमूद रसन, मैं पेशावर सिटी का रहने वाला हूँ। और मिसाल आप पूछ रही हैं, मिसाल यहाँ के जो है बहुत ख़राब है।
समझ गए। ट्रैफिक जो है हर रोज़ जाम होती है गाड़ियों की वजह से, रिक्शों की वजह से, मोटरसाइकिलों की वजह से। आवाम जो है हमारी पेशावर की मिसाल के तौर पर 3 करोड़ है, 9 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। क्या रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? इसको हुकूमत को चाहिए ना इस बार जो है ना हमारे आवाम जो है हमारे को सहूलत मिले। हमारे आवाम को सहूलत क्यों नहीं मिलती है? महंगाई की साथ में हम लोग हैं, ट्रैफिक की साथ में हम लोग हैं। जब भी बाजारों में फिरते हम फिर नहीं सकते हैं। कहीं चाबे लगे हुए हैं, कहीं रेडी है, कहीं मोटरसाइकिल है, कहीं रिक्शा है, कहीं गाड़ी है। तो मैंने यह अंदाज़ा किया घर घर में 4 मोटरसाइकिलें हैं। अगर 9 करोड़ आबादी है, 9 या 36 करोड़ फिर मोटरसाइकिलें हैं, क्या रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे? हुकूमत तो वजह दे ना। पिछली हुकूमत ने आप लोगों के लिए क्या काम किया था? हुकूमत ने अभी तक हमारे लिए क्या काम किया? यही काम किया कि महंगाई और महंगाई, महंगाई और महंगाई। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? दूसरी बात यह है कि हुकूमत पर हमारे भी तो है कि चलो इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, हो सकता है हमारे मिसाल हाल हो जाए आवाम के। हमारे दुकानदार परेशान, हमारी आवाम परेशान, हर बंदा परेशान पाकिस्तानी। हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह के काम है। किसको कामयाब करते हैं? ये आवाम का काम नहीं है, अल्लाह का काम है। आवाम ने वोट देने हैं, आगे काम सारा अल्लाह के पास है। तो किसको उम्मीदवार बनाता है? इन शहरी का कहना है कि इनके इलाके का सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक का है। आबादी इतनी ज़्यादा है कि रश की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आपके इलाके की क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके का बहुत सारे मसाइल है। बिजली, लोड शेडिंग का, गर्मियों में बहुत मसला होता है। अभी सर्दी है, गैस का मसला है। इंशाअल्लाह अभी हुकूमत को चाहिए अभी कोई अच्छे तरीके से साफ़ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हो। इंशाअल्लाह वोट डालेंगे और वो अच्छा लीडर मुंतखब करके यही मसाइल ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं आप? पिछली हुकूमत का कारकर्दगी बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि मसाइल बहुत सारे थे उसके पास। कारोबार तो फ़िलहाल ख़राब हो गया है। ये 3-4 साल हुए कि कारोबार बहुत ख़राब हो गया है। पहले जो है ना, पहले के हिसाब से अभी आधे से भी कम हो गया है सेल। और आपके इस इलाके के मसाइल क्या हैं? हमारे इस इलाके के मसाइल ये है ना कि इधर ये हुकूमत आते बिल्कुल काम वगैरह नहीं करती। इधर जो है ना ये बिजली का भी मसला है। इधर जो है ना कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। और इधर जो लोगों के बहुत सारे मसाइल है। इधर जो है ना ये अभी बिल वगैरह ये टैक्सेस भी ज़्यादा इसने किए। दुकान में अभी इतना नहीं है, अभी खसारे में जा रहा है सारा कारोबार। अगले इलेक्शन में आप किसको वोट डालें? अगले इलेक्शन में देखेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि पीपल पार्टी या इस तरह कोई और जमात हो जो मुल्क के लिए अच्छा हो, इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने इस इलाके के लिए कोई काम किया था आपके ख्याल में? ये 3-4 साल हो गए इस इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किस्सा ख्वानी के मोहल्ला ढकी में, जो कि मुख्तलिफ लजीज़ खानों के लिए मशहूर है। सिर्फ पेशावर से ही नहीं बल्कि सारे मुल्क से लोग यहाँ लजीज़ खाने खाने के लिए आते हैं। और यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस नुमाइंदे को मुंतखब करना चाहते हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशफाक है। और आप कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? तकरीबन हम 10 साल से काम कर रहे हैं। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कबाब वगैरह बिक रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहे हैं, लेकिन जो हालात आजकल मुल्क के जा रहे हैं वो तो इसके वजह से हालात बहुत ख़राब है। रोज़गार हमारा सियासी वो जो है वो भी ठीक नहीं है। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है अगर इलेक्शन हो जाएँ तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ये जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल में जो हुकूमत आएगी वो आप लोगों के लिए कोई काम करेगी या नहीं पिछली हुकूमतों की तरह? तो ये हम असल में हर इलेक्शन पे हमें उम्मीद के लिए चलते हैं। इंशाल्लाह इस बार भी ये उम्मीद है कि इलेक्शन अल्लाह जल्दी से जल्द कर दे और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ। हमारे हालात तो यहाँ पे जो महंगाई चल रही है, जो बिजली के बिल जो आ रहे हैं जिसमें जो हो रहा है, और मुल्क के हालात जो है बेहतर नहीं है। तो हम यही अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि जो अगली हुकूमत आए वो हम लोगों के लिए बेहतर हो।
ये जो पिछली हुकूमतें थी, इन लोगों ने आपके मसाइल के लिए कुछ किया है आपके ख्याल में? क्या नहीं, कोई आते हैं लोग वादे करके चले जाते हैं, यहाँ पे कभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। वही हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं। हर सियासतदान आके वादे करके, झूठे हुए वादे करके गायब हो जाते हैं। अभी हम उम्मीद पे चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी उम्मीद जो है वो पूरी कर दें बस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला ढकी की एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस पे, जहाँ ऐसे शहरी मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या और आप कितने अरसे से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आमिर शहजाद सेठी है और मैं 98 से ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ। और आपके ख्याल में इस इलाके के क्या मसाइल हैं जो आप कारोबार के दौरान आपने फ़ेस किए हैं या आप यहाँ देखते हैं? देखें जी, गर्मी में तो सख्त जो है तो बिजली के मसाइल हैं, इसी तरह ट्रैफिक के मसाइल हैं और इस तरह बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे। ये जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, आपके ख्याल में इन्होंने आप लोगों के मसाइल के हल के लिए कुछ किया है या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, सीधा जो बातें हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। चाहिए ये था कि यहाँ पे सारा निज़ाम होता। ये कमर्शियल जोन है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पूरी मार्केट है जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार वर्कर काम करते हैं। अक्सरियत में जो गर्मी थी उसमें 5-5 घंटे लोड शेडिंग हुई है, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत तकलीफ़ हुई। इसी तरह बिजली की महंगाई ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसी तरह पिछले दिनों में इंपोर्ट बंद थी, उसने जो है तो हमारे कारोबार को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आई है और इसकी कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि हम अब प्रिंटिंग प्रेस चलाना हमारे लिए मुश्किल हो चुकी है, वर्कर को तनख्वाह देना मुश्किल हो चुकी है। तो आपके उम्मीद है आपको कि अगली हुकूमतें भी आप लोगों के मसाइल के लिए कोई हल ढूंढेंगी या क्या कहते हैं आप? देखिए जी, उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे? उम्मीद तो ज़रूर है, बस इनको चाहिए कि हमारे बारे में सोचें। हमें जो है तो अच्छा, यानी बिजली जो है तो हमें मुसलसल चाहिए होती है। इंडस्ट्री को अगर ये डेवलप नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कौन से मसाइल हैं ऐसे जो आपने यहाँ देखे हैं और ख़ुद फेस किए हैं? जी, मैं तो ख़ुद मतलब जो है ना पेशावर का जो है रहने वाला और रिहायशी हूँ। हम तो जो है प्रिंटिंग के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जो मेन वजह उन्होंने बताई है कि लाइट नहीं होती, तो क्योंकि अक्सर हम जब इनको ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि हमने फिर जो है जो अपने क्या में जो हमारे कस्टमर हैं उनको प्रिंटिंग देनी होती है, तो ये हमें ये कहते हैं कि लाइट नहीं है। तो लाइट ना होने की वजह से फिर वो जो है 4 से 5 दिन फिर हमारा काम भी लेट हो जाता है। और सेकंड ये है कि मुल्क की जो इस टाइम जो मैशियत है वो जो है बिल्कुल जो है जी तबाह है। यानी जो हम जो है प्रिंटिंग पहले जो 1500 रुपये की करते थे, आजकल वो जो है ना 4000 रुपये की हो गई है। तो जो चीज़ हम 4000 रुपये की लेते थे, आजकल वो 6000 रुपये की हो गई। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है जी महंगाई ने और नाकिस सूरत हाल ने मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो है जी तबाह किया हुआ है। किस्सा ख्वानी में मौजूद मुतादिद शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं और उनको अगली हुकूमत से ये उम्मीद है कि वो इस मसले का कोई हल तलाश करेंगे। मैं इस इलाके के एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो आइंदा इलेक्शंस में किस को फेवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सिराज है। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? 65 साल से रहते हैं। और आपको इतने अरसे में यहाँ रहते हुए क्या मसाइल आपने देखे हैं और किन मुश्किलात का सामना है? बस अभी तो बस सिर्फ महंगाई है, सुई गैस का मसला है, बिजली का मसला है और महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत से तवक्को की जाती है कि अगर ये हो जाए, महंगाई कम हो जाए, बिजली और गैस का मसला हल हो जाए और पानी का भी मसला है इधर। पिछली बार यहाँ के जो नुमाइंदे थे शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने इस इलाके की बेहतरी के लिए काम वगैरह किए? कुछ काम भी नहीं किया, वो अपने बस उसमें लगा हुआ था, कुछ काम भी नहीं किया उसने। तो आपको क्या लगता है जो आगे आने वाली हुकूमत है, अभी जैसे कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि जो हुकूमत आएगी वो आप लोगों के मसाइल हल करेगी या नहीं, वो भी पुरानी हुकूमतों की तरह रहेगी? बस इंशाअल्लाह तवक्को तो है कि हो जाए तो अच्छा होगा, महंगाई कम हो जाए। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का मसला भी बहुत ज़्यादा है और गैस का भी मसला है। अगर ये हल हो जाए तो हम उन लोगों का शुक्रिया अदा कर खुदा करे कि अच्छे लोग आ जाएँ तो अच्छा है। आपका क्या नाम है और ये कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीबुल्लाह है और मैं यहाँ से तकरीबन 15-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे।
तो आपने इतने अरसे में इस इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपने देखे और आप चाहते हैं कि वो हल हो जाएं? यहाँ लोकली इस इलाके पे तो बहुत सारे मसाइल है, एजुकेशन के मसाइल है, हेल्थ के मसाइल है, सैनिटाइजेशन के मसाइल है। पिछले यहाँ के इस इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदा थे शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने इस इलाके के लोगों के मसाइल के हल के लिए कुछ किया या नहीं? देखो, एक लोकल लेवल पे, एक मैं नेशनल लेवल पे बात करता हूँ। लोकल लेवल पे उन्होंने कुछ काम इतनी ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि MNA को फंड अलाट नहीं होता कोई भी, ये उससे अलावा। लेकिन नेशनल लेवल पे ये सारे जो पॉलिटिशियंस है ये पपेट्स है। मेरे साथ इस इलाके की एक महज़ब खातून भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। आप घर में रहती हैं, आप काम वगैरह करती होंगी, तो आपको घर के अंदर कौन से मसाइल हैं जो हुकूमत हल कर सकती है? हमें तो जो है ना, सबसे ज़्यादा गैस की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस होती नहीं है, हम खाना बना नहीं सकते, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार नहीं कर सकते, और स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो हम उसके लिए क्या बनाएं? ना हम चाय बना सकते हैं, ना हम उनके लिए नाश्ता तैयार कर सकते हैं, ना उनके लिए लंच तैयार कर सकते हैं। हमें गैस की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको लगता है कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि वो ये मसला हल कर देंगी आप लोगों का? तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद तो हैं, और अब आगे तो ये हमारे जो आएंगे वज़ीर या सदर आएंगे तो ये उस मसले पर करें, कुछ काम तो हो सकता है, और ना करें तो बस ऐसे ही हालात रहेंगे। आपका क्या नाम है और आप इस इलाके में कितने अरसे से रहे? जी, मैं तो पैदाइशी मेरा इसी इलाके से हूँ, और कम से कम तकरीबन 60 साल मेरी उम्र है। मैं इस बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और आपने मतलब ये है कि बस पेशावर तो अब तो मसाइलिस्तान बन चुका है, इतने मसले मसाइल हैं कि कुछ नहीं कह सकते। गैस नहीं है इस इलाके में, बिजली का मसला होता है, ये सड़कें जो है सारी टूटी फूटी हुई हैं। गैस एक दफ़ा इन्होंने खोल दिया ये इलाका, फिर उसके बाद जो है ये नज़र नहीं है, ठेकेदार भी गायब हो गया, MNA भी गायब हो गया, और मतलब ये है कि कोई काम नहीं हुआ। और पेशावर में एक चीज़ तो बता दें कि इन लोगों ने, हमारे MNA MPA वगैरह ने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम इस पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर दुकानदारों के, सब जितने भी दुकानदार हैं, इन सब पे किराए शार्ट हैं, 1-1 साल 2-2 साल। कोरोना के बाद कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, पेशावर में कुछ भी नहीं है। आपने जैसे कहा कि आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपने इन मसाइल से रिलेटेड किसी से बात की और उनका क्या आगे से रिस्पांस था? ये हमारा रोज़ मतलब है, कभी गैस वालों के पीछे भागते हैं, कभी बिजली वालों के पीछे भागते हैं। पिछले दिनों में बिजली वालों ने जो है ना, सुबह 10 बजे बिजली बंद कर देते और 5 बजे बिजली छोड़ देते, तो हम यहाँ काम के लिए आते थे ना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर 10 बजे से 5 बजे तक बिजली बंद हो जाए तो क्या दुकानदार क्या काम करेगा, मशीन कैसे चलेगी, कैसा मतलब ये है कि वो। फिर हम गए हैं, डायरेक्टर से बात किया, तो उससे बाद कुछ मसला हल हो गया था। अभी मतलब बिजली सही है, तो आप लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं मतलब इस हल्के में? मतलब ये अगर कोई पूछने वाला हो तो फिर हो जाता है, अगर नहीं है तो मतलब ये कि फिर ऐसा कोई और नहीं होता। तो पिछली हुकूमत में जो मुंतखब नुमाइंदे थे यहाँ के शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने यहाँ आप लोगों के लिए कोई काम किया है, कोई बेहतरी लाए हैं, इनमें आपके मसाइल हल किए? कोई एक चीज़ बता दे कि यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा काम किया है। पूरे पेशावर को इन्होंने खड़े कर दिया है, जितने भी ये खड़े आपको नज़र आ रहे हैं गैस वालों ने, मतलब उसके बाद जब से उन्होंने गैस खोला हुआ है, किसी इलाके में गैस नहीं है, पेशावर से गैस ही गायब हो गई है। लोग मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह और भूखे आते हैं, और मतलब ये कि भूखे जाते हैं, कोई मसला वो नहीं है इनका। आपका क्या नाम है और आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और तकरीबन मैं 30 साल से यहाँ पर हूँ। तो इतने अरसे में आपने इस इलाके में रहते हुए कौन से मसाइल हैं जो आपने ख़ुद देखे हैं, लोगों के देखे हैं और ख़ुद एक्सपीरियंस किए हैं, वो ऐसे कौन से मेन मसले हैं जो आपको लगता है कि यहाँ है? मेन मसला तो अक्सर ये है ना कि अभी जो शुरू है वो गैस का है, गैस होती नहीं है यहाँ पर, और ये तकरीबन जो सारा एरिया है तो ये कमर्शल है, तो कमर्शल में तो गैस की बिजली की अशद ज़रूरत होती है। तो अगर सुबह से गैस अगर बिजली ना हो तो सारा दिन गुजर जाए तो ये दुकानदार क्या करेंगे फिर, ये चीज़ है। दूसरा ये कि ये पहले ये सड़कें नहीं टूटी फूटी हुई थी,
ये जो सड़क बनी है ये हमने अपने पैसों से बनवाई है, बाज़ार वालों ने। और ये शौकत अली, ये आपने जो अभी जिक्र किया है, इनको तो हमने इलेक्शन में देखा था, अभी तक नहीं देखा हमने कि अब मोटे हो गए या पतले हो गए, ये पता नहीं है। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। मसाइल में ऐसा है कि मसाइल में तो हमारा पूरा मुल्क डूबा हुआ है। जहाँ कहीं भी जाकर देखेंगे आप लोग तो कैमरे की आंख बताती है ना कि ये है ये वो, लेकिन ये है कि मसाइल बहुत हैं, लोग अक्सर परेशान हैं। ऐसे भी परेशान हैं कि सुबह की भी रोटी नहीं होती, अक्सर हम यहाँ पर देखते हैं। तो हुक्मरान भी जैसी आवाम हो गई है वैसे हुक्मरान भी वैसे ही हो गए हैं, बेहिस, हम भी बेहिस हो गए। तो आपको क्या लगता है कि जो आगे आने वाली हुकूमत है ये आप लोगों के मसाइल हल करेगी या फिर आप लोगों को फिर से खुद ही ये सड़कें बनवानी पड़ेंगी? आइंदा वाली हुकूमत को ये है कि एक ही दो बात पे करके भी आपकी बात ख़त्म कर दूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक इलेक्शन हुए ही नहीं है, सिलेक्शन हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि सखानी की इन रिहायशी गलियों में। इस इलाके का नाम डकी नाल बंदी है और यहाँ पे मौजूद जो घरेलू ख़वातीन हैं उनसे हम अभी बात करेंगे और पूछेंगे कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने उनके मसाइल के लिए क्या किया है और आइंदा हुकूमतों से उनकी क्या उम्मीद है कि वो ख़वातीन के मसाइल के लिए क्या करेंगी। ये जो हुकूमतें पिछली गुजरी हैं, यहाँ के जो नुमाइंदा थे शौकत अली, उनकी हुकूमत ने आप घरेलू ख़वातीन के मसाइल के लिए क्या किया है आपके ख्याल में? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, घरेलू मसाइल के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि मैं बेवा हूँ एक किस्म की, लेकिन उसने कुछ भी हमारे साथ इमदाद नहीं की। हाँ। और आपको अगली हुकूमत से उम्मीद है कि वो इन मसाइल के लिए कुछ? हम तो कहते हैं ऐसा बंदा है ना जो गरीबों के साथ दे, गरीबों के लिए वो करे। इतनी महंगाई है कसम से कि हम छोटे छोटे बच्चे हम कैसे गुजारा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं और आप लोगों के कौन से मसाइल हैं जो आपको रोज़मर्रा के हालात में फ़ेस करने पड़ते हैं? रोज़मर्रा के मसाइल हमारे जो हैं तो ये गैस का है, बिजली का है, पानी का है। महंगाई तो है ही है ना, बच्चों के रोज़गार नहीं है। हम बाउमर हैं, देखें नमाज़ पढ़नी होती है, आज जुमे का दिन है, नहाए नहीं है, गर्म पानी नहीं है। तो ये हमारे मसाइल है ना, अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया ना। इतनी भी गैस नहीं होती ना कि थोड़ी देर के लिए आए। चलो वो कहते हैं लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है, घंटा जाए, दो जाए, आधा दिन जाए, सारा दिन नहीं होती ना। कपड़े भी हम लोगों ने धोने होते हैं तो हम लोग दूसरा सिलेंडर भरवाते हैं। तो आपके ख़्याल में जो आइंदा हुकूमतें आएंगी, हम किससे क्या तो रखें? हमें तो अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है ना। दिन पर दिन हमारी मुश्किलात ज़्यादा हो रही हैं, काम तो नहीं हो रही हैं। आपने पिछले इलेक्शंस में वोट डाला था या नहीं? वोट दिया था। और आइंदा इलेक्शंस में आप डालेंगी? वोट नहीं रखती, मैं तो बिल्कुल नहीं रखती इरादा देने। और इसकी क्या वजह है? इस कोई पूरी गली नहीं रखती। वो भी हमें बच्चे ज़ोर से ले गए थे कि अम्मी दे आपके वोट और लोग डाल देंगे, लेकिन दे। लेकिन मैं कहती हूँ किसी को भी कुछ ना दूँ जब तक कुछ करके कोई तो बताए ना कि हम ये काम कर रहे हैं। पानी हमारा जुमेरात वाले दिन पानी हमारा वो ट्यूबवेल जी ख़राब है, बिजली नहीं है, ये है वो है, पानी हमारा नहीं होता, बिजली हमारी चली जाती है। यही चीज़ें हैं ना सहूलत की जो हमें अलहदा से फिर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इस सूरत में देखें इतनी महंगाई में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम डबल खर्चे करें। और सारी हमारे सारे इलाके का यही हाल है। मैं तो इतनी परेशान होती हूँ, मैं हेल्थ वर्कर हूँ, ड्यूटी के लिए निकलना होता है। मरीज़ है? हाँ, शुगर की मरीज़ हूँ। ड्यूटी के लिए निकलना होता है, सारा दिन मैं चूल्हे को सर पकड़ के बैठी होती हूँ कि शायद गैस आ जाए, कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है और आप कितने अरसे से यहाँ पर रहते? मैं हमारी ये तीसरी नस्ल हो गई इस घर में, मेरी सास और मैं, और फिर हम मुस्तकिल रहने वाले हैं। लेकिन गैस का इतना मसला है ना कि जुम्मा आता है ना, गैस नहीं होती। बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, हम बड़े ऐसे बैठे रहते हैं, नाश्ते के लिए बच्चों को देर हो जाती है, बच्चे नाश्ते के बगैर जाते हैं। और क्या करें? बिजली कभी आती है कभी जाती है। पानी का मसला है, पहले पानी टाइम पे आता था, अब तो पानी 12 बजे आता है और दोपहर को 1:45-2 बजे चला जाता है, शाम को 5। आपने पिछली बार इलेक्शन में वोट डाला था? हाँ जी, डाला था। और देने का इरादा बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं देते।
तो आप क्यों वोट नहीं देना चाहती? हमारा हशर तो देखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की मशहूर नमक मंडी में, जो कि मटन के लिए ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ से मुल्क भर से टूरिस्ट भी जब पेशावर आते हैं तो वो इस मंडी ज़रूर आते हैं ताकि वो छोटे गोश्त कितने के खा सकें। यहाँ हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस हल्के में उनके क्या मसाइल हैं और वो हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या तब्दीलियाँ लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम इधर तकरीबन 10 साल से, हाँ हमारा 10 साल। और आपके क्या मसाइल हैं जो आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हल करेंगे, और आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें? अभी वो हमको बहुत मुश्किल आती है, गैस नहीं है, देखो ये हमने वो पान गैस लाया, पान गैस नहीं है, सीएनजी लाया, अभी वो भी महंगा हो गया, इधर गोश्त भी रोज़ बरोज़ महंगा होता है ना, सब मुश्किल आते हैं, इधर गैस नहीं है, सब 1 बजे गैस जाते हैं तो तकरीबन 6 बजे आते हैं। तो ये गैस कम होने की वजह से और ये चीज़ें महंगी होने की वजह से आपके कारोबार पे कोई असर पड़ा? बहुत असर पड़ा हुआ है, हाँ बहुत ख़राब है, कारोबार बिल्कुल ठप है। तो जो पिछली हुकूमतें थीं उन्होंने आपके मसाइल के हल के लिए क्या किया था? वो भी बस ये उसका ये तरीक़ाकार सही था, गैस था, गैस का काम, महंगाई इतना नहीं था, अभी बहुत महंगाई है रोज़ बरोज़। और आपने पिछली मरतबा वोट डाला था? हाँ बिल्कुल डाला। और इस दफ़ा इरादा है वोट डालने का? बस इस दफ़ा हमको सारे नज़र आते हैं, किसको हम वोट दें, सब बस क्या करें। मतलब आप वोट नहीं डालेंगे? डालेगा, क्यों नहीं डालेगा, लेकिन अभी देखो किसको वोट डालेगा, सब एक जैसे हैं, एक दूसरे से ऊपर आते हैं। बस आपने पिछली बार वोट डाला था? जी बिल्कुल डाला था। और इस बार इरादा है किसी को वोट डालने का? इरादा है, लेकिन हुकूमत को देखेंगे ना, जिस तरह मकबूलियत जिसकी अच्छी हुई है और काम अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह उसको वोट डालेंगे। इस हल्के में शौकत अली की पिछले बार जीते थे इस सीट पर, आपको क्या लगता है उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है हुकूमत में आके? नहीं किया है, जो वादे उसने भी किया था वो भी नहीं हुआ, आज तक किसी ने अपने वादे पूरी नहीं किए, हमें तो नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है जो अगली हुकूमत आएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो करेंगे, आप लोगों के मसाइल का हल ढूंढेंगे? नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद तो रखना चाहिए अल्लाह ताला से कि यार कम अज़ कम इसके दिल में कुछ डाले कि कम अज़ कम हमारे ये मसाइल हल करें। हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशन है? आने वाली हुकूमत से एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं, बन नहीं सकता, जो एक्सपेक्टेशन था उस लोगों को तो उसने हटाया, बाकी तो लोग तो आजमाए हुए लोग हैं, हमने देखे कई सालों से, 40 साल तो मेरा जो है ना एजुकेशन के बाद मेरा नज़र है एक एक बात पे, तो वो ये लोग अपने लिए कमा रहे हैं। इधर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं और इनकी सियासी तरजीहात क्या हैं। जी सर, आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं और आप लोगों के क्या क्या मसाइल हैं? हम तो यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं, सारी उम्र हो गई हमारी। मसाइल तो बहुत सारी हैं, सफाई नहीं है, रोड उस तरह पड़े हुए हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, किस चीज़ के आपको बताएं हम। आपने गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट डाला था? जी पिछले इलेक्शन में वोट डाला। और आप इस इलेक्शन में वोट डालने की नीयत रखते हैं? वो लाजमी डालेंगे कि कोई अच्छी हुकूमत आ जाए कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों को पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है, आवाम जो है ना आटे के लिए तरस रही हैं। अभी नया इलेक्शन हो जाए उससे उम्मीद हम रखते हैं, जो भी आ जाए अच्छा कारकर्दगी दिखाए, काम हमको चाहिए। इमरान खान ने जो बातें की थी वो तो एक भी उसने पूरा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं ये जो प्रोटोकॉल है मैं ये ख़त्म करूँगा, ये जो बड़े अफसर है इसको ख़त्म करूँगा, यहाँ पे जो गवर्नर हाउस है उसको यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, 1,50,000 घर बनाऊँगा और गरीबों के लिए सिर्फ काम करूँगा, गरीबों को टिकट दूँगा। किस गरीब को इसने टिकट दिया, मुझे ये सिर्फ बता दें बस। मौजूद हूँ पेशावर के NA 32 के एक काफ़ी बड़े इलाके में जो कि गुलबहार है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी सियासी तरजीहात क्या हैं और उनके जो माशरती मसाइल हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके इस इलाके में रहते हुए क्या मसाइल हैं जो आपके सामना करना पड़ा? ये इधर तो मैडम बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, गरीब आवाम की ज़िंदगी जो है ना मुश्किल में होता जा रहा है। यहाँ पे कोई पता नहीं है, अभी लोग परेशान हैं कि आखिर क्या होगा इसका।
आपने पिछले इलेक्शन में वोट डाला था? क्यों नहीं, पिछले इलेक्शन में भी डाला था, जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमने वोट डाले हैं। लेकिन आइंदा इस इलेक्शन से हम डरते हैं कि जिसको वोट दे दे वो महंगाई साथ लेकर आते हैं। आप कितने अरसे से गुलबहार में रह रहे हैं और आप क्या हो गया? मुझे 25 साल। ये नालियाँ बंद हैं, कोई इसका पूछे हाल नहीं है। वो गंद पड़ा हुआ है, सारे बाजारों में गंद पड़ा हुआ है, कोई किसी को पूछता नहीं है। आपने पिछले इलेक्शन में वोट डाला था? तो क्यों नहीं डाला? और इस इलेक्शन में आपका क्या इरादा है, आप वोट डालेंगे या नहीं? डालेंगे, कोई काम का आदमी होगा तो डालेंगे। पिछले इलेक्शंस में आपने वोट कास्ट किया था? नहीं, मैं था नहीं सब। और इस इलेक्शंस में आपका इरादा है वोट कास्ट करने? इंशाल्लाह इसमें इरादा है वोट कास्ट करने का। और किस बेस पर वोट डालेंगे? आई बिलीव जो भी वोट लेने आएगा उसको बताएंगे जो बेसिक मसाइल हैं, सफाई के, कम्यूट के, एजुकेशन के, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, और वो हल होने चाहिए। और बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों की एजुकेशन का, उनके पास क्या लाए अमल है। तो आपको लगता है जो आगे आने वाली हुकूमत है वो ये सब मसाइल हल कर सकेगी? मसाइल मिल के हल कर सकेंगे अगर वो मिल के काम करें। अगर इसी तरह काम करते रहे कि अपनी साइलों में रहे तो कभी भी नहीं कर सकते। अगर आई बिलीव दे नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जो अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम में रहने चाहिए। बेसिकली वोट के बाद गायब नहीं होना चाहिए। अगर वो वोट में रह के उनके मसाइल आप सफाई के सारे देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे अगर वो हल कर दें और बेसिक सहूलियात प्रोवाइड कर दें तो ये बहुत बेहतर होगा। और इलेक्शन से आपकी क्या तवक्कुआत है? बड़ी हाई नहीं है क्योंकि इतने बहुत मसाइल हैं कि एकदम सही नहीं हो सकते। इट विल टेक ईयर, तो हमें एक लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा 2025 का, 2030 का, उसके हिसाब से काम करने पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आते ही सही हो जाएगा। गुलबहार के इलाके में जो बेशतर लोग हैं उनका ये कहना है कि मसाइल तो माशरती हैं, लेकिन उन्हें आइंदा आने वाली हुकूमत से उम्मीद भी है कि वो इनके मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम लाज़मी करेंगे। और अब मैं मौजूद हूँ NA-32 के एक काफ़ी बड़े इलाके में जो कि गुलबहार है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गंद किस कदर फैला हुआ है और यहाँ कोई गंद उठाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं और सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गलियाँ टूट चुकी हुई हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से गैस के पाइप्स वगैरह डालने के लिए गलियाँ खोदी गई थी और उसके बाद उन्हें ठीक ही नहीं किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों का जो हाल है, ये मेन तारें हैं और ये ऐसे खुली पड़ी है, इससे किसी को भी करंट लग सकती है और जानी नुकसान भी हो सकता है। आप गुलबहार में कितने अरसे से रह रहे हैं और वो कौन से मसाइल हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने आते हैं? ये जगह पर जगह पहले तो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये गंद, ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना, ये यहाँ पे पड़ा होता है और ये उठाने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। इससे इसकी वजह से 100 बीमारियाँ, 100 मसाइल इसकी वजह से फैलते हैं। तो इसके लिए पहले चाहिए आप लोगों को कि इसका कोई मसले का हल निकाले। और दूसरा ये है कि ये नालियाँ, ये सब चीज़ें ऐसे बंद होती हैं, ये इसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि इसको तवज्जो दी जाए और इसको सफा किया जाए। आप गुलबहार में कितने अरसे से रह रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कौन से मुश्किलात हैं जो पेश आते हैं? हम तकरीबन 2 साल से इधर हम रहते थे, ये सरसई चौक में। इधर जो मुश्किलात हमारा तो नहीं आया, तो हमको खुद मुसलत हो ना, लेकिन गलती मैं करूँगा। गंद इधर में एक तेली में डाल के इधर करते, ये किसका गलती है? ये अवाम का गलती है। जो अवाम अपना जान सही कर दे तो सब कुछ सही है, वो हो जाएगा। जी, हम इधर कारपोरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं। इधर इन दुकानदारों से हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक तो ये रोड तंग है और एक इन लोगों ने बाहर सामान बहुत सारे रखे हुए हैं और एक ये जो है ना, तो गैस के पैपों की वजह से इन लोगों ने ये सड़कें वगैरह, गलियाँ वगैरह तोड़ी हुई है और उनकी बनावट नहीं की हुई है। वो जो है ना, तो वो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और जो कोई भी गन वगैरह निकालते हैं ना, तो ये बाहर फेंक देते हैं, बाहर रोडों पे फेंक देते हैं। इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई तरतीब इन लोगों की बनाने वाला नहीं है। हमारे जो इधर नेकाब खान ड्यूटी कर रहा है गुलबहार में UC10 में, वो हर मौके पे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भिजवा रहा है। इसके बावजूद गाड़ियाँ भी ख़राब है और ये जो है ना, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम 3-4 साल से यहाँ रहे और यहाँ बहुत गंदगी है। ये मस्जिद का रास्ता है, लोगों को बहुत तकलीफ़ है
इसकी वजह से बहुत बीमारियां होती है ना लोगों के। ये लोग ये गन निकालते फिर 3-4 दिन 5 दिन पड़ा होता है, कोई उठाता नहीं है, उठाने वाला नहीं है। निकालने वाले बहुत है और उठाने वाले नहीं है। और इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं जो यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों के सामने आते हैं? यहाँ पर पानी का मसला भी है, कभी ट्यूबवेल ख़राब होती है, कभी क्या। अभी ये देखो ये रास्ते इन लोगों ने ख़राब किए, पहले रास्ते बनाए, गली ठीक किए, उसके बाद इन लोगों का वो आ गया कि इसमें पाइप डालनी है, गैस का पाइप। पहले बंदा पाइप डाल ले, फिर इलाका रास्ता ठीक करे तो बस फ़ायदा भी हो जाए। अभी रास्ते का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ना पाइप का कुछ फ़ायदा है, सारा रास्ता ख़राब हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, यहाँ इलाका का चेयरमैन हूँ और जियो न्यूज़ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ इलाके का निज़ाम हमारा 2 साल हुआ है यहाँ पे मुंतखब हो के, और यहाँ पे गंद वगैरह और ये बिजली के तारे और तालीमी लिहाज से जो हमारा यहाँ पे इलाके में प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे वो भी बच्चों का है, बच्चों का स्कूल है नहीं। यहाँ पे इजाज़ाबाद रोड में एक ही पार्क है। चूँकि हमारा इलाका पासमानदा है इसलिए यहाँ पे WCC लोगों का सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। और यहाँ हमारा जो इलाका है शाहीन मुस्लिम टाउन 1, इसमें प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई और स्कूल है नहीं जी। यहाँ पर जी शुके मुके बहुत होते हैं, लोगों से मोबाइल छीनते हैं और सब एसमार बहुत है इलाकों में। यहाँ रिंग रोड पर जाओ तो रास्ते में लोग पैसे लेते हैं उनसे, और यहाँ के सिक्योरिटी कोई इतना ख़ास हो नहीं देते हैं इस चीज़ पर ध्यान। आप इस इलाके के रिहायशी हैं, आपके ख्याल में यहाँ वो कौन से मसाइल हैं, जैसे तालीम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जो आप लोगों को यहाँ फेस करने पड़ते हैं? बस ये है कि ये मोबाइलों का बहुत मसला है, पैसे लोग ले लेते हैं। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी तो है नहीं, मतलब सिक्योरिटी ये नहीं है कि 8 बज जाते हैं तो कोई ना कोई ले मोबाइल, मतलब वो जेब से निकाल के ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो नहीं है, पानी का बहुत मसला है, बहुत से वाला के पानी में बहुत रेत आती है, तो इस वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसमें कॉमन जो बात है वो एक एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि गली मोहल्ला है, छोटी छोटी गलियाँ, आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रश बहुत है। तो पहले तो गलियों को थोड़ा सा स्ट्रीट्स को ओपन होने चाहिए और यहाँ पे जो मेजर्स इशू हैं उनको सॉर्ट आउट होने चाहिए, जिस तरह गैस है, बिजली है, पानी है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नैचेस, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको अच्छी तरह पता है। दिन दहाड़े कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो यही मसले मसाइल है और हमारी गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त है कि इन मसलों पे गौर करना चाहिए इनको। तो आपको क्या लगता है जो आगे आने वाली हुकूमत है इलेक्शन के बाद, ये आप लोगों के ये मसाइल हल कर सकेगी? यार हुकूमत से तो कुछ ख़ास तवक्को नहीं है, क्योंकि वो जस्ट सिर्फ अपना वोट मांगने ही आते हैं। वोट लेने के बाद वो फिर नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वोट लेना है, उसके बाद नारे लगवाने हैं और फिर निकल जाना है पतली गली से। यार यहाँ पे तो गलियों में ये पाइप ज़्यादातर टूटे रहते हैं अक्सर, और ये गंदगी का जो हिसाब है इधर बहुत ज़्यादा जगह पर जगह गंद क्रिकेट पड़ा रहता है। एक जगह पे ये रास्ते में ही ढेर बना हुआ है, इसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, कोई डस्टबिन या कोई बड़ा ऐसा बॉक्स नहीं है कि उसमें कोई डाले। आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? जी हाँ। तो आपके ख्याल में यहाँ पे जो इस इलाके में जो तालीम का निज़ाम है वो ठीक है या नहीं, उससे मज़ीद बेहतर होना चाहिए? तालीम का निज़ाम तो बस ठीक है, लेकिन स्कूलों में वैसी तालीम नहीं दी जाती जैसे दी जाए, क्योंकि बस स्कूलों को बाहर से अच्छा किया हुआ, अंदर से तालीम का वही हिसाब है। और सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन? सिक्योरिटी तो इधर है ही नहीं ना, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं, किसी से पर्स छीन लेते हैं, सरेआम घूमते हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जो पिछली हुकूमत गुजरी है उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए कुछ किया है या नहीं? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो भी आते हैं बस वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। तो आगे अब इलेक्शन क्योंकि होने वाला है, तो अब आगे जो आने वाली हुकूमत है आपको उससे कोई उम्मीद है कि वो इन मसाइल को हल करेंगे, आप लोगों की जो मसले हैं उनको कंसिडर करेंगे? जी हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन अब करें तो तब, नहीं करें तो मुश्किल कर सकते हैं। तो वादा कर लेते हैं फिर चले जाते हैं, कोई नहीं आता फिर बाद में। क्या क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलता हूँ, बैट बॉल हो गया। तो आपके इलाके में कोई ग्राउंड है जिसमें आप लोग खेल सकते हो क्रिकेट? इलाके में ग्राउंड तहसील है, यहाँ तो खेलने ही देते, उधर गंद है इसलिए। तो
फिर आप लोग किधर खेलते हो? कभी तहसील के रोड पे खेल लेते हैं, कभी अंदर छोड़ने दे तो खेल लेते हैं। तो रोड के ऊपर खेलना ख़तरनाक नहीं है? बस खेल लेते हैं हम लोग। एक इतवार का दिन होता है छुट्टी का, इसलिए बस। यार यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है। मेन रोड पे लोग बाइक पे जाते हैं, मोबाइल छीन के चले जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मतलब ऐसा निज़ाम नहीं है कि लोग मतलब महफूज रह सकें। हर किस्म का प्रॉब्लम है यहाँ पे, गैस का, लोड शेडिंग का, हर किस्म के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको क्या लगता है जो आगे इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो हुकूमत है वो आप लोगों के इन मसाइल का हल निकाल लेगी या नहीं? अल्लाह करे। मैं कहती हूँ उन लोगों को एहसास हो जाए इस चीज़ का, गरीब लोगों का, आवाम का, तो बहुत भला होगा। अल्लाह उनको भी भला करेगा। इधर तो हमारे मसाइल तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमारा गैस का है कि कभी गैस होती है, कभी नहीं होती। अगर होती भी है तो बिल्कुल स्लो होती है और सब लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है। बेटा इस तरह है कि इधर गैस नहीं है, सही गैस नहीं आती। दूसरा लाइट बार लाइट जाती है, लाइट नहीं है। और तालीम का और सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पर कैसा है? नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, स्कूल काफ़ी दूर है। मेरी बच्ची हैं, पोती हैं, वो काफ़ी दूर जाती हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारा पास नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल में डालें या कुछ, तो सरकारी स्कूल है लेकिन वो दूर है ना। ज़्यादातर तो मसाइल आजकल जो है ना, ये बच्चे जो घर से निकलते हैं, ये तो मतलब मोबाइल हों या मतलब पैसे वगैरह कुछ हों, तो वो मतलब रास्ते में, गलियों में इस तरह वारदात हो जाती है ना। इसके अलावा सफाई का मसला है, गलियों में सफाई सही नहीं होती। और स्कूल की मतलब बच्चों की तालीम, ये सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट में भी आजकल बच्चों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, आपके ख्याल में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी नई हुकूमत आएगी, आपको क्या लगता है ये हुकूमत ये वाले मसाइल हल कर लेगी? तो मुश्किल है, इतने अरसे से नहीं हुए, तो ये अब कौन से, ये भी तो वही लोग दोबारा उठ के आ रहे हैं, कोई नया तो कोई भी नहीं आ रहा। तो इतने अरसे से नहीं हुए तो अब क्या ये लोग हल करेंगे? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। जी नाज़रीन, हमने पेशावर के हल्का NA 32 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें गुलबहार, नमक मंडी, गोड़गठरी और चौक यादगार जैसे इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के लोगों का कहना था कि उनके जो बेसिक मसले हैं वो गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी है। कुछ लोग पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी से इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि वो अगले इलेक्शन में वोट डालने के कायल नहीं हैं, मगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पुरुमीद हैं और कहते हैं कि वो इलेक्शन में वोट भी डालेंगे और आइंदा हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि वो उनके मसाइल का हल तलाश करेगी। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन तारिक अली और मुझे मनाहिल अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।